अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त फैज़ हमीद रिटायर हो चुके हैं। प्री मेच्योर रिटायरमेंट उन्होंने ली है। इस पर अब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने बड़ा इंकशाफ किया है कि कैसे टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से अब फैज़ हमीद को फंसाया जाएगा। साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रूस तेल के मामले में फंस गया है और अब पाकिस्तान को तेल देने को भी तैयार होगा। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि इस वक्त टीटीपी के साथ जो सीज़ फायर हुआ था, इसको टीटीपी ने ख़त्म कर दिया है और अब टीटीपी पाकिस्तान पर दोबारा से हमले शुरू करने जा रही है। इसको लेकर हिना रबानी खर भी अफ़गानिस्तान गईं और इससे पहले आपके सामने था कि कैसे टीटीपी के जंगजू सवात में घुसे थे। इस पर भी काफ़ी तनकीद की जाती है कि इनको आखिर किसने यहाँ पर इजाज़त दी कि वो ऐसे दंदनाते फिरें। अब इस सारे मामले को जनरल फैज़ हमीद की तरफ मोड़ने की प्लानिंग शुरू हो गई है। इससे क्या फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जाएगी, आपको बताते हैं। अब देखें, कमर बाजवा इस बात का ऐलान कर चुके थे कि हुकूमत की इजाज़त से हम टीटीपी से मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसमें जनरल फैज़ हमीद पेश थे, क्योंकि आईएसआई चीफ के बाद वो फिर कोर कमांडर पेशावर तैनात हुए थे, जिससे फिर इनको ही इन मुज़ाकरात में शामिल किया गया ताकि वो इसको अच्छे से संभाल सकें। अब इसमें टीटीपी ने जो शर्तें रखी हैं वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं थी। जनरल रिटायर अमजद शुएब ने कहा कि टीटीपी चाहती थी कि फाटा को दोबारा से केपीके से अलग कर दिया जाए या एक अलग सूबा बनाकर टीटीपी को वहां मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इसी एक शर्त से ही ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी शर्त ये थी कि शरीयत का कानून लगाया जाए जो कि पाकिस्तान को एक तरह से डिक्टेशन करना था, जिस पर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में एक इस्लामी कानून है और पार्लियामेंट इसकी ज़िम्मेदार है। फिर उन्होंने अपने कैदी रिहा करने का मुतालबा किया, जो फिर पाकिस्तान की जानिब से कैदी रिहा किए गए। कुछ जो अपनी सज़ाएं पूरी कर चुके थे या किसी की सदर पाकिस्तान से सज़ाएं माफ़ करवा दी गईं। अब इस पॉइंट पर आकर मंसूबा ये बनाया जा रहा है कि इस सारे मामले का इल्ज़ाम फैज़ हमीद पर लगाया जाए कि क्यों उन्होंने इस सारे मामले को पार्लियामेंट में नहीं रखा और ख़ुद ही सारे फ़ैसले करने लग पड़े और सदर पाकिस्तान से भी फैज़ हमीद टीटीपी के लोगों को सज़ाएं माफ़ करवा कर देते रहे। अब सवाल यहाँ ये है कि इससे ये फ़ायदा क्या हासिल करना चाहते थे। देखें, जैसे ही अब फैज़ हमीद को पेशावर कोर से हटाकर जनूबी पंजाब मुंतकिल किया गया, इसके बाद ही आपने देखा कि टीटीपी के लोग सवात में दाखिल हुए। इसी के बाद वहाँ अमनो अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो गई। तो इससे पता लगता है कि इसके बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि टीटीपी को सवात मुंतकिल किया गया। नहीं तो जब तक जनरल फैज़ हमीद पेशावर कोर में थे तब तक सवात, केपीके, ये तमाम इलाके महफूज थे और यहाँ पर टीटीपी का नामो निशान तक नहीं था। अब जिसने भी ये किया वो अब चाहता है कि इसका इल्ज़ाम अब लगे फैज़ हमीद पर और वो फिर इसका जवाब दें कि उन्होंने अकेले ऐसे फ़ैसले क्यों किए हैं। इस पर अमजद शुएब कहते हैं कि हालांकि ये मुज़ाकरात तो कामयाब हुए ही नहीं। एक तो होता है ना कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हों, फिर इसके तहत इनकी बातें मानी जाएं या अपनी बातें मनवाई जाएं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात तो कामयाब हुए ही नहीं थे क्योंकि टीटीपी की शर्तें ही बहुत बड़ी थीं। तो इन शॉर्ट ये कि अब आप देखेंगे कि कैसे ये सब इसका इल्ज़ाम लगाएंगे जनरल फैज़ हमीद पर। अब दूसरे जानिब दोस्तों, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं रूस को लेकर। अब देखें, पाकिस्तान ने एक वफ़द भेजा रूस। इस वफ़द को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया कि जाओ पाकिस्तान वापस, क्योंकि रूस पाकिस्तान को कम रेट पर तेल नहीं देगा। यहाँ एक हद तक रूस भी ठीक था कि पहले हम तैयार थे, जब दुनिया को तेल दे रहे थे उस वक्त पाकिस्तान आया नहीं और अब आ गए हैं। लेकिन अब वेस्ट ने ऐसी पाबंदी लगा दी है रूस पर कि रूस पाकिस्तान को फिर से ऑफ़र कर सकता है तेल देने की। वेस्ट ने इस वक्त रूस पर प्राइस कैप लगा दी है $60 की, यानी कि अगर दुनिया को रूस से तेल लेना है तो फिर $60 तक लेना होगा। इससे ऊपर रूस तेल फ़रोख्त नहीं कर सकता या दुनिया के बाकी ममालिक रूस से इससे महंगा तेल ले नहीं सकते।
تو اب دوسری جانب ویسٹ تیل کی مارکیٹ کو اس لیے بھی کیپچر کیے ہوئے ہے کیونکہ زیادہ تر آئل شپس ویسٹ کی ملکیت میں ہیں، یعنی کہ 95% آئل شپس ویسٹ کے پاس ہیں جن کو رینٹ پر لے کر دوسرے ممالک آئل کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب روس کو مشکل ہو سکتی ہے یہاں پر، اگر یہاں روس کی تیل کی فروخت اب کم ہوتی ہے تو روس پاکستان کو بھی بڑی آفر کر سکتا ہے اور اپنے ہی آئل ٹینکر میں یہ تیل پاکستان کو بھیجنے کی بھی آفر کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں روس یہ کر سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے تیل کی پیداوار روک دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ڈبل ہو جائیں گی، اور اس طرح روس نے اگر ویسٹ سے بدلہ لینا ہے تو ایسا کر کے روس عالمی معیشت کو ڈبو سکتا ہے، اور غریب ممالک تو آپ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ ڈوب جائیں گے۔ اس لیے ویسٹ کو ایسے خطرناک پلان نہیں بنانا چاہیے کہ روس اپنی تیل کی پیداوار روک لے، کیونکہ اگر روس نے تیل کی پیداوار روک لی تو اوپیک ممالک اپنے تیل کی قیمتوں کو ڈبل کر دیں گے، جس سے ایٹ دی اینڈ ویسٹ کو بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے ان کو روس پر ایسی پرائس کیپ نہیں لگانی چاہیے جس سے روس بھڑک اٹھے اور ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔